नमस्कार, मैं हूँ सुबोध और आप देख रहे हैं द बेस्ट। आज ही का दिन बहुत ही पुण्यतिथि माना जाता है, खास करके भारतवासियों के लिए, क्योंकि आज का जो दिन रहा एक महान पुरुष की जयंती के रूप में लोग मना रहे हैं। उस महान पुरुष का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए। बताया जाता है कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में जन्म डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हुई थी। माँ का नाम भीमाबाई और पिताजी का नाम रामजी मलोजी शकपाल था। कहा जाता है कि ये जो आज की दृष्टि से लोग देख रहे हैं, छुआछूत की दृष्टि से, उसी दृष्टि से कहा जा सकता है, या उसी दृष्टि से देखते थे उनके परिवार को, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की परिवार थी। आपको पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का लिखा। बताया जाता है कि इनके पिताजी ब्रिटिश जो सरकार थी उसके यहाँ सेनापति के रूप में काम करते थे। बताया जाता है कि इनके 14वें संतान थे। ये अपने माता पिता के 14वें संतान थे। कम उम्र में इनके माताजी भी और पिताजी दोनों नहीं रहते हैं। किसी तरह से इनकी पढ़ाई होती है। पढ़ाई करने के बाद ये जो अपने समाज में देख रहे थे सबसे बड़ा मैटर छुआछूत के, जो बहुत ही असहनीय कह सकते हैं। नॉलेज से तो छुआछूत नहीं था, यहाँ छुआछूत जात पात से थे। जितने भी भारतवासी हैं जो दलित और महादलित चाहे पिछड़े वर्ग के हैं, अगर उनको अधिकार मिला दो शब्द बोलने के लिए, समाज में रहने जीने के लिए, तो उनका सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। मुझे एक छोटी सी उनकी बचपन की कहानी याद है। एक बार का समय है कि वो बाजार से घर आ रहे थे। ये कहानी उनकी लगभग उनकी उम्र की 12 से 13 साल की होगी। उस जमाने में आजकल की तरह गाड़ियां नहीं चलती थी, बैलगाड़ियां हुआ करता था। एक बैलगाड़ी गुजर रहा था, उन्होंने रिक्वेस्ट किया। बैलगाड़ी धीमी होती है और उन्होंने उस पे चढ़ जाता है। बात ही बात में वो चालक होता है, उससे पूछते हैं, बाबू तेरा घर कहाँ है? तू किसका बेटा है? जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात को बताते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे गांव का नाम ये है, नहीं जो भी अपना परिचय देते हैं, बैलगाड़ी वाला तुरंत बैलगाड़ी से कूद जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि तुम मेरा गाड़ी से उतरो, तुम मेरा गाड़ी से उतरो, मेरी गाड़ी अछूत हो गई। वो बात उनके दिमाग में नहीं हटा, क्योंकि उस कम उम्र के थे। किसी कारण से बैलगाड़ी खड़ा होता है और वो उतर जाते हैं। ये बात उनको इतनी चुभती है, इतनी चुभती है, क्या बताएं। उनकी एक बात हमें थोड़ा सा याद है कि जब वह
ऐसे बताया जाता है कि उन्होंने टोटल 32 डिग्रियां हासिल की थी और उन्होंने भारत रत्न भी प्राप्त किया। जब वो उन्होंने लॉ की पढ़ाई कर रही थी तो पढ़ाई करने के दरमियान उन्होंने 2000 से भी अधिक किताबें लिख डाली। शायद इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, 2000 किताबें। और आज के इंसान 200 से 300 किताब पढ़ने में पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो जाती है। उन्होंने 2000 किताबें लिख डाली। एक बहुत बड़ी बात होती है कि इंसान पढ़ाई करने के दरमियान में 2000 किताबें लिख डाली। पूरे विश्व का संविधान सबसे बड़ा लिखा गया। दुर्भाग्य इस बात का है, पहले भी स्थितियां वैसे ही थी और आज भी स्थितियां वैसे ही है। कुछ नहीं बदला, जहां तक भ्रष्टाचार ही बदला। उस समय अंग्रेज भारतीयों को लूट रहा था, समाज को लूट रहा था। आज खुद के लोग खुद समाज को लूट रहा है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि आज हमारा भारत देश आज़ाद है तो आप मुझे क्या एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हाँ मेरा देश आज़ाद है? शायद नहीं हो सकता है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में